एक परिचित गांधी जी के साथ में भोजन करने के लिए बैठे थे। दोनों की थाली परोसी गई। दोनों में समान व्यंजन थे। तब तक तो ठीक था। थोड़ी देर बाद एक हरी चटनी गांधी जी की थाली में लाकर के परोसने वाले ने रख दी। उस व्यक्ति की थाली में नहीं आई और उसकी दृष्टि जब हरी चटनी पर गई तो बार बार वो उस चटनी को देख रहा था। जो कुछ उसको परोसा गया था उसमें उसको बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा था। बस बार बार जो है कि ये हरी चटनी काहे की है, इनको ही क्यों दी गई है, मुझे क्यों नहीं दी गई है, बस यही उसके मन में चल रहा है। जो खा रहा है उसको कुछ भी रस नहीं आ रहा है। गांधी जी भी बीच बीच में देखते जाते थे कि वो अपने भोजन पर दृष्टि न रख करके इस हरी चटनी में ही केंद्रित हो गया है। जब भोजन समाप्ति को था तो गांधी जी ने उस व्यक्ति से कहा कि आप ये हरी चटनी लेना चाहेंगे? तो वो तो वहाँ पर देख ही रहा था, हमको नहीं मिली है। तो कहले हाँ हाँ, हमको भी परोसी जाए। तो गांधी जी ने अपनी चटनी में से आधा जो है भाग उनके लिए दिया और जब उन्होंने उसको मुंह में रखा तो अरे ये तो कड़वी है। तो कहले भाई ये औषधि है, नीम की पत्तियां हैं। ये व्यंग जैसा लगता है लेकिन ये मानसिक स्थिति को बतलाने वाला एक उदाहरण है जिसमें व्यक्ति जो उसके पास है उसमें वो संतुष्ट नहीं होता, उसकी दृष्टि दूसरों की ओर लगी रहती है और दूसरों की ओर जो चीज है वो अच्छी लगती है उसको प्राप्त करने की कोशिश भी करता है। बस जो अपने पास में है उसका वो आनंद नहीं उठा पाता। सबकी यही व्यथा है लेकिन फिर भी इस चक्रव्यूह से संसारी प्राणी निकल नहीं पाता। जब विचार करे कि वास्तव में सुख जो है वो अपने अंदर है, बाहर सुख नहीं है, तभी वो जो है इस चक्रव्यूह से निकलने का प्रयास कर सकता है। और जहाँ जो सामने वाले के यहाँ जो चीज दिख रही है उसने किस प्रकार से इसको प्राप्त की है उस पर दृष्टि ना डाल करके अपना सामर्थ्य ना होने पर भी उसको प्राप्त करने के लिए लोन आदि के चक्कर में पड़ जाता है। सामर्थ्य है नहीं और लोन ले लिया, लोन को चुकाने में उसके लिए कई जो है प्रकार के जो प्रक्रम उसके योग्य नहीं है उसको भी जो है अपनाना पड़ता है। और उसमें ऐसा होता है कि भैया इनसे लोन लिया है, इसको चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लो, फिर दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन ले लो। ऐसे करते हुए एक के बाद एक जहाँ पर उसका ठहराव नहीं होता ऐसे वो जो है बहाव में बह जाता है। जहाँ दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में जो एक वॉरेन बफेट हैं वो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी भी लोन नहीं लिया। जो लोग लोन लेते हैं वो अपने सुख को गिरवी रख देते हैं, क्योंकि जहां आप लोन ले लोगे तो उसको चुकाने की चिंता जो है हमेशा आपके साथ में बिल्कुल सतत बनी रहेगी। जो आप उसके माध्यम से कुछ सामग्री खरीद रहे हो उसका सुख कुछ भी नहीं है उसके तुलना में जितना कि जो है आप अपने लिए दुख को वहां पर खरीद लेते हो। जहां स्वर्गों में 12वें स्वर्ग तक के देव, ऊपर के जो देव हैं बड़े महर्दिक देव हैं, उनकी रिद्धियों को देख करके वो लोग सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर शुभ लेशाएं होती हैं। तो वहां शुभ लेशाओं में ये विचार जाता है कि भाई इनके पास में ऐसी महान रिद्धियां इसलिए आई हैं क्योंकि इन्होंने पूर्व में तपस्या की है और अपन ने वैसी तपस्या नहीं की है इसलिए अपने पास में ऐसी रिद्धियां नहीं है। तो अपने लिए भी तपस्या करना है, अपने लिए भी समीचीन पद प्राप्त करना है, ऐसी भावना से उनके लिए सम्यक दर्शन में कारण बन जाती है।
लेकिन बहुतायत जीव तो अशुभ लेश्याओं से घिरे रहते हैं। दूसरे के वैभव को देख करके ये विचार नहीं कर पाते कि भाई इनके पूर्व पुण्य का, इन्होंने पुण्य अर्जन किया है, उसके माध्यम से ये सामग्री है। उस समय तो उस सामग्री को हमें भी प्राप्त करना है। बस यही जो है उसके लिए दुख के द्वार खोल देता है। जिस संपत्ति के माध्यम से वो सुख की प्राप्ति संतोष के माध्यम से कर सकता था, लेकिन दूसरे की थाली को देख करके और वो जो है बेचैन होकर के उसको प्राप्त करने के लिए दुखी होता रहता है। तो ये छोटा सा वक्तव्य अपने लिए बहुत कुछ सीख देने वाला है। अपन अपने में संतुष्ट होना यदि सीख ले तो यहाँ संसार में रह करके भी बहुत सारे दुखों से अपने आप को बचा सकते हैं। सब लोगों को ऐसी दृष्टि प्राप्त हो।